हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विषय हिंदी सेट सी। जैसा कि आप सभी दोस्तों को बताया गया था कि जो आपका पेपर होने वाला है कितनी तारीख को, वो है 5 फरवरी को। बच्चों, उसके लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं सेट ए बी सी और डी लेकर आने वाला हूँ। तो इससे पहले मैंने ए बी आपको प्रोवाइड करवा दिया है। अब बारी है सेट सी की। उसके बाद में हमारा लास्ट सेट बचेगा डी, वो भी जल्द से जल्द आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% हमारे द्वारा जो 4 सेट डाले जा रहे हैं उन्हीं में से पूरा का पूरा वार्षिक पेपर आपका आएगा बच्चों। तो बिना चिंता किए आपको इस पूरे पेपर को हल कर लेना है बच्चों, जिसमें से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। समय 3 घंटे, जो नंबर है आपके 75 नंबर रहेंगे। सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी मैं इसी वीडियो में आपको करवाऊंगा, एक एक प्रश्न का उत्तर आपको बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए विद्यार्थियों, तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सेट डी जल्दी ही मिलेगा आपको, तो आप सभी क्या करिएगा, इन सभी सेट को इकट्ठा कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, इससे एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन प्रश्नों को लगा लीजिए। चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर का। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी की बटन कॉल पर कर लो, ताकि सेट डी आपको जब आएगा तो वो मिल जाएगा। चलिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा योग का संदेश दिया है। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर, तुलसीदास के गुरु का नाम था। तो तुलसीदास जी के गुरु का नाम था, वो था नरहरि दास। अगला प्रश्न है बच्चों, गैंगटॉक से युमथांग कितने किलोमीटर दूर था? तो गैंगटॉक से युमथांग कितने किलोमीटर दूर था? वो था 149 किलोमीटर दूर। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े में अधिक कहना, बहुत कहना, मतलब थोड़े में बहुत कह देना। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद ने जो महाकाव्य लिखा है उसका नाम है कामायनी। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण आपका करेक्ट उत्तर यहाँ पर होगा। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। महापुरुष में समास है, तो महापुरुष में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। जिसके बाद में लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म में हुआ था। तो आप सभी बच्चों को पता है, जो नेताजी का चश्मा पाठ को लिखने वाले लेखक हैं उनका नाम क्या है? स्वयं प्रकाश। तो उन स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ? तो बच्चों इंदौर में हुआ था। कब हुआ था? 1947 में। मात्रिक छंद में की गणना होती है। तो मात्रिक छंद में जो गणना होती है वो होती है मात्राओं की गणना की जाती है। और सभ्यता का परिणाम है, तो जो सभ्यता है वो संस्कृति का परिणाम है। और बिस्मिल्लाह खां के मंदिर में सेनाएं बजाते थे, तो ये बजाते थे बिस्मिल्लाह खां वो बालाजी के मंदिर में। अगला देखेंगे आप बच्चों, किसी भी प्रकार की गलती आपको नहीं करना है। प्रश्न नंबर आपका तीसरा है, सत्य-फत्य का चयन करना है। चलिए, तो सत्य-फत्य भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न आया है वो सत्य-फत्य में जो आया वो आया आपका, साना साना हाथ जोड़ी पाठ मधु कांकरिया ने लिखा है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो सभी बताइए मुझे, क्या ये सत्य है या असत्य है? जल्दी से बताइए, जल्दी सभी बता दीजिए, क्या ये सत्य है या असत्य है? बिल्कुल, तो यहाँ पर मधु कांकरिया ने ये पाठ लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक क्रिया होती है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? आपका सत्य हो जाएगा। रस 7 प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि रस जो होते हैं
कितने प्रकार के होते हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। जगदीश में व्यंजन संधि है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा आपका सत्य। और गंतव्य का अर्थ पहाड़ है, सत्य। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 पूरा हुआ। अब आया हमारा प्रश्न नंबर 4। राम लक्ष्मण में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा द्वंद्व समास। हिमालय की जो चोटी है वो कंचनजंगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, क्रोध। नाक में दम करना, इसका जो आंसर होगा वो मिलाएंगे हम, परेशान करना। और मन्नू भंडारी, एक कहानी, ये भी एक कहानी, ये भी आपका यहाँ पर क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। स्वयं प्रकाश का जन्म इंदौर में, ठीक है, ये हमारी जोड़ी मिल गई है। उसके बाद में एक वाक्य, एक शब्द में उत्तर देखेंगे। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र आपका सही उत्तर यहाँ पर होगा। राम क्या कर रहा है किस प्रकार का वाक्य है, तो राम क्या कर रहा है किस प्रकार का वाक्य है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक आपका सही उत्तर होगा। नई कविता का प्रारंभ कब से हुआ, तो 1950 से। सूरदास जन्म से कैसे थे, तो आंसर क्या होगा आपका, अंधे। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो ये आपकी 3 प्रकार की होती है। आगे हम बात करें बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन अगला है आपका, राम से चला नहीं जाता कैसा वाच्य है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा आपका बहुवाच्य, ठीक है। यहाँ पर सभी प्रश्नों को देखिए आप, सभी प्रश्न यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं इनके उत्तर भी हमारे पास हैं बच्चों। अगर आपको इनके उत्तर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि इन सभी के आंसर बताने लगे तो वीडियो हमारा बहुत बड़ा होगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को यही प्रश्न याद करने हैं, जैसे कि करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित, तो ये मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, नाटक एकांकी में अंतर, ये पढ़ने ही हैं आपको, ये पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कृतिका से जो क्वेश्चन आया है वो 17वां क्वेश्चन है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। ये आपका कृतिका का प्रश्न है। इसके अथवा में भी आपको एक प्रश्न मिलेगा जो कृतिका का रहेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, ये भी कृतिका का क्वेश्चन है। और यहाँ पर धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी में इतर में अन्य। तो ये जो पंक्तियाँ आई हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है बच्चों। ये 3 नंबर का प्रश्न रहेगा आपका। तो ये जो पंक्तियाँ आई है ये आई है तुम्हारी, ये दंतुरित मुस्कान, ये दंतुरित मुस्कान, इसके जो कवि हैं वो नागार्जुन है, ठीक है। नीचे वाली पंक्तियों को यदि हम देखें तो ये आई है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ये पंक्तियाँ आई हैं, जिसके कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास ने इन पंक्तियों को लिखा है, ठीक है। नीचे वाला देखें हम गद्यांश में संदर्भ प्रसंग, तो ये जो आई है वो संस्कृति पाठ से आई है, जिसको लिखने वाले कौन है, संस्कृति है परिवर्तन जिसमें किसी चीज़ को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता, जब हाँ, तो ये संस्कृति पाठ से, इसके लिखने वाले कौन है, बदंत आनंद कौशल्यायन, इस पाठ को लिखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर अथवा वाला देखें तो ये काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की ताप पर सोती है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो है नौबत खाने में इबादत, इसको लिखने वाले, नौबत खाने में इबादत, इसको लिखने वाले हैं यतीन्द्र मिश्र। यहाँ पर एक अनुच्छेद लिखना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और यहाँ पर कोविड-19 पर नागरिक और डॉक्टर का संवाद लिखना है। और क्वेश्चन 21 में जो है अपठित गद्यांश है, इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों को क्या देना है, उत्तर आपको देना है। बता देते हैं ये भी आपको, देखिए ये रहे प्रश्न जिनके उत्तर आपको उस पैराग्राफ में मिलेगा। और यहाँ पर ये रहा एक पैराग्राफ जिसके क्वेश्चन ये रहे, क्वेश्चन सभी यहाँ से आंसर ढूंढेंगे आप। जैसे कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका शीर्षक अनुशासन और स्वतंत्रता। अनुशासन
स्वतंत्रता, अनुशासन और स्वतंत्रता। उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो सारांश में एक लाइन आप ये लिखेंगे, दूसरी लाइन आप ये लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सारांश में हो जाएगा आपका लोग किसमें विरोध समझते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, लोग किसमें विरोध समझते हैं। तो यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, जब आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। हम रन और डालते हैं स्वतंत्र अभिचिंतक विद्यार्थी अनुशासन करना चाहिए जिससे समुचित सपूत कहला सके। तो यहाँ पर देखिए आंसर ये अनुशासन और स्वतंत्रता में विरोध है, ठीक है। ये कई लोग समझते हैं कि अनुशासन और स्वतंत्रता में विरोध है। तीसरा आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 22 में आपको ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु एक प्रार्थना पत्र मिलता है और नीचे आपको एक निबंध लिखना है। कुछ ही जैसे कि भारतीय नारी का स्थान, पर्यावरण प्रदूषण, और जो बा ऑप्शन है वो आपका विज्ञान वरदान एवं अभिशाप, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा जो है आपका वो हो जाएगा जल ही जीवन। ये आपके क्या है, निबंध है, जिसके ऊपर आपको एक निबंध लिखना है बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार ये सेट सी का हमने सॉल्यूशन कर लिया है। अब मैं आपको सेट डी जल्दी ही प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है बच्चों। तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। धन्यवाद।